मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी और आसमान में धूल भरी हवाएं चल रही थी। टूटी हुई इमारतें खड़ी थी और इंसानी जिंदगी का कोई निशान तक नहीं था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा विनाश इंसानों की वजह से हुआ था, क्योंकि इंसानों ने धरती को बर्बाद कर दिया था। करोड़ों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया फिर से फैल गए थे, और जब सरकारों ने अपने आखिरी रिसोर्स रॉकेट प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए थे, जिसे वो अंतिम बचे लोगों को बचाने और स्पेस में भेजने के लिए बना रहे थे, तब भी उन्हें पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। बचने की बजाय वो लोग रेडिएशन की वजह से मर गए, और कुछ लोगों ने बची हुई थोड़ी बहुत चीजों के लिए एक दूसरे को मार दिया। इस अफरा दफरी में खुद धरती ने इंसानों से छुटकारा पा लिया, और जो लोग बच गए थे वो जहाँ तो पहाड़ों में छिप गए थे, जहाँ बहुत दूर किसी सुनसान जगहों में रहते थे, जहाँ कोई संक्रमण नहीं था। इसी खामोशी और बर्बादी के बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है ईरवा। वो अकेली रहती है और उसे लगता था कि शायद वो धरती पर बची हुई आखिरी इंसान है। उसके पापा एक इंजीनियर थे और वो भी सर्वाइवर थे, लेकिन उन्होंने जाने से पहले उसके लिए एक प्राइवेट बेस बना दिया था। ईरवा के पास एक रोबोट था जो उसका गार्ड था, और उसका नाम था आर्थर। उसका काम ईरवा की सुरक्षा करना और सारे नियम फॉलो करना था। हर 3 महीने में ईरवा को आर्थर का सिक्योरिटी कोड बदलना पड़ता था और उसे एक खास डायरी में लिखना पड़ता था, और अगर वो अपनी पहचान साबित ना कर पाती तो आर्थर उसे बेस के अंदर आने नहीं देता था। इसी दौरान ईरवा शहर जाने की तैयारी कर रही थी, पर आर्थर को यह सफर बहुत खतरनाक लग रहा था। वो उसे वार्न करता है कि वहाँ का पानी मत पीना। ईरवा मजाक में कहती है कि तू चिंता मत कर और जगह को अच्छे से गार्ड करना, और जब आर्थर समझ नहीं पाता तो वो उसे बताती है कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन आर्थर के सिस्टम में मजाक जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ईरवा कार में बैठती है और शहर की ओर निकल जाती है। रास्ते में से सड़कों पर मोटी धूल की लेयर दिखती है। वो एक पुरानी मार्केट पहुंचती है और जरूरी सामान इकट्ठा करती है। उसे वहां लेवेंडर के बीज मिलते हैं, और अपने नोट्स के हिसाब से उसे पता चलता है कि ये बीज इस एनवायरनमेंट में नहीं उग सकते। बाहर निकलने से पहले वो दीवार पर अपना पता लिख देती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई बचे हुए लोग कभी यहाँ आए और उसका मैसेज पढ़ लें। जब वो बेस लौटती है तो आर्थर बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे पासवर्ड पूछता है और ईरवा बताती भी है, लेकिन वो मजाक में कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी पी कर आई है और एक पार्टी भी अटेंड करके आई है। पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि आर्थर मजाक नहीं समझता, वो उसे कहती है कि वो आर्थर में कुछ अपग्रेड करेगी ताकि वो उसे समझ सके। फिर जैसे ही वो कार से सामान नीचे उतार रही होती है, आर्थर एक बार फिर पासवर्ड मांगता है, और जब ईरवा गलती से गलत पासवर्ड बोल देती है तो वो उस पर गन तान देता है। ईरवा समझ जाती है कि आर्थर कभी भी ह्यूमन इमोशन को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करने वाली मशीन भर है। इसके बाद ईरवा नहाती है और रेडियो पर किसी इंसान से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। रात में वो अपने छोटे से फार्म में पौधों को पानी देती है और नोट्स लिखती है। फिर वो खराब चीजें रिपेयर करती है और टाइम पास करने के लिए दीवार पर बॉल फेंक कर खेलती रहती है। अब हम देखते हैं आर्थर घर के चारों तरफ घूम रहा था ताकि जगह को सिक्योर रख सके। अगली सुबह ईरवा सोलर पैनल पर काम कर रही थी, और वो आर्थर से कहती है कि क्यों ना दोनों पहेलियां खेलें। ईरवा उसे एक पहेली पूछती है और आर्थर आसानी से उसका जवाब दे देता है। फिर वो भी ईरवा को पहेली पूछता है और दोनों खेलते रहते हैं, लेकिन जब ईरवा उसे 3 रोबोट वाली पहेली देती है तो आर्थर जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मजाक वाली बातें सिर्फ इंसान ही समझते हैं। वो ईरवा से आंसर पूछता है तो ईरवा हंसने लगती है, क्योंकि वो उससे ज्यादा स्मार्ट है। फिर मजाक में वो उसे शादी का ऑफर दे देती है, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि रोबोट शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर ईरवा उदास हो जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि ईरवा का पिता ही वही इंसान था जिसने बेस बनाया था। वो युद्ध के समय एक कॉम्बैट टीम के साथ था, और आर्थर को भी उसने ही एक स्टोर से लाकर लगाया था। एक मिशन पर जाते समय उसने वादा किया था कि वो 2 दिनों में लौट कर आएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया, और तब से आर्थर 24 घंटे ईरवा की देखभाल कर रहा था। ईरवा कहती है क्योंकि आर्थर ही उसके साथ है, इसलिए वही एकमात्र इंसान जैसा साथी है जिससे वो शादी कर सकती है। इसी बीच आर्थर उसे जवाब देता है कि अगर दोनों में से किसी में खराबी हो तो शादी फेल हो जाती है। ईरवा उसे चिढ़ाकर कहती है कि फिर उसे नए मॉडल से रिप्लेस कर देना चाहिए, जैसे इंसान करते हैं, लेकिन वो जानती है कि रिप्लेसमेंट कभी ठीक से काम नहीं करता। वह बताती है कि दोनों ही धरती पर बचे हुए आखिरी 2 जीवित प्राणी हैं, पर आर्थर इस बात को पक्का नहीं मान पाता, क्योंकि उसका डाटा अपडेट आखिरी बार 2040 में हुआ था, और उस समय धरती की आबादी 9.5 अरब थी। ईरवा उसे बताती है कि वो हमेशा तबाह किए गए इलाकों में बेस का पता लिखकर छोड़ती रहती है, लेकिन आर्थर समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों करती है, जबकि उनके अलावा कोई बचा ही नहीं।
तब ईरवा उसे नियम याद दिलाती है। आर्थर समझाता है कि रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इंसानों के ऑर्डर फॉलो करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, लेकिन कानूनों को तोड़े बिना। ईरवा इस पर एक पॉइंट जोड़ती है कि रोबोट्स को ऊर्जा के स्रोत भी ढूंढने पड़ते हैं। आर्थर उसे बताता है कि वो रोबोट नहीं है, बल्कि उसका मिशन सिक्योरिटी है ताकि कोई क्रिमिनल बेस तक ना पहुंच सके। ईरवा उसे युद्ध के दिनों की याद दिलाती है जब वो बॉर्डर की सुरक्षा करता था और बिना पासवर्ड कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता था। वो उसे उस समय की याद दिलाती है जब भारत प्यास और गर्मी से मर रहा था और लोग जानवरों के साथ माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन आर्थर जैसे हजारों रोबोट उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते थे। तब आर्थर की मेमोरी डिलीट कर दी गई थी। ईरवा कहती है कि अगर उसे आर्थर का ओरिजिनल पासवर्ड पता होता तो वो उसे फॉर्मेट करके उसका प्रोग्राम बदल देती, जिससे सफाई जैसे नए काम भी शामिल होते। उसी समय ईरवा न्यू ईयर का डेकोरेशन तैयार कर रही थी और लाइट्स लगाने लगती है। वो आर्थर से पूछती है उसे क्या गिफ्ट चाहिए। आर्थर कहता है कि वो एक रोबोट है और गिफ्ट नहीं लेता। ईरवा गुस्से में कहती है कि वो सिर्फ लोहे का एक बेकार टुकड़ा है जिसमें कोई भावना नहीं, और काश वो थोड़ा सेंसिटिव होता। सूर्यास्त के समय आर्थर खुद बताता है कि उसे न्यू ईयर पर क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहता है उसे एक नई आंख चाहिए। ईरवा वादा करती है कि वो कोशिश करेगी, लेकिन पहले उसे काफी डेकोरेशन का सामान लाना है। रात में हम देखते हैं कि आर्थर अभी भी 3 रोबोट्स वाली पहेली पर सोच रहा था, जबकि ईरवा अपनी तैयारियां पूरी कर रही थी। अब ईरवा डेकोरेशन का बॉक्स निकालती है। अगले दिन वो आर्थर से कहती है कि वो बाहर जाएगी ताकि कुछ आर्टिफिशियल डेकोरेशन ढूंढ सके। आर्थर उसे वार्न करता है कि प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना और ऑक्सीजन ट्यूब साथ में ले जाना, बाहर का पानी मत पीना। ईरवा निकल जाती है और जब लौटकर बेस आती है तो उसे पता चलता है कि वो पासवर्ड वाली नोटबुक अंदर ही भूल गई है। आर्थर उसे बिना पासवर्ड के अंदर आने नहीं देता। ईरवा पुराने पासवर्ड बताने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके सिस्टम ने आज ही नया पासवर्ड अपडेट किया था और उसे उसी का ही इंतजार था। ईरवा को याद आता है कि हर 3 महीने बाद पासवर्ड अपने आप बदल जाता है और नया पासवर्ड उसी नोटबुक में लिखा होता है जो बेस के अंदर थी। वो कोशिश करती है कि उसे याद कर ले। वो सारे नंबर लगाकर देखती है, लेकिन हर बार आर्थर एक ही जवाब देता है कि एंट्री रिजेक्ट की जाती है। ईरवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ही यहाँ की अकेली इंसान है और शायद धरती पर आखिरी जिंदा इंसान है, लेकिन तब भी वो उसे अंदर आने के लिए मना कर देता है। ईरवा उससे पूछती है क्या वो उस ठंड में उसे मरने देगा, सिर्फ इसलिए कि वो पासवर्ड भूल गई। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के थोड़ा करीब आती है, आर्थर हथियार उठा लेता है। ईरवा समझ जाती है कि ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। वो शांति से बात करते हुए एक प्लान सोचती है और कहती है कि उसे एक कुल्हाड़ी चाहिए पेड़ काटने के लिए, और अंदर जाते ही वो पासवर्ड बताएगी। लेकिन आर्थर उसे याद दिलाता है कि आसपास कोई पेड़ है ही नहीं। ईरवा उसे कहती है कि तू मुझे जानता है, लेकिन आर्थर जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन बिना पासवर्ड के मैं किसी को भी अंदर नहीं ला सकता। ईरवा फिर कहती है कि मुझे बस 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो ताकि वो पासवर्ड चेक कर सके, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। वो कहती है कि अगर उसने पासवर्ड गलत बोला तो वो उसे मार दे, लेकिन आर्थर फिर कहता है कि वो किसी इंसान को नहीं मार सकता और सिर्फ अजनबी को, जहाँ उस इंसान को खतरा मान सकता है जो पासवर्ड ना जानता हो। ईरवा को लगता है कि अब कोशिश बेकार है। रात को उसे ठंड में ही बाहर बैठना पड़ता है। अगली सुबह ईरवा अपने कपड़ों को उल्टा पहनकर और चेहरा ढककर एक नए भेष में आर्थर के पास जाती है। वो कहती है कि उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए। वो आर्थर को मानवाधिकारों की धारा 14 याद दिलाती है, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को शरण मांगने का हक है। आर्थर जवाब देता है कि वो ईरवा को यही संदेश भेज देगा जब वो वापस आएगी। ईरवा कपड़े बदलकर दोबारा उसी भेष में लौटती है। आर्थर कहता है कि एक अजनबी शरण मांगने आई थी और उसने उसके लिए पानी की रिक्वेस्ट भी की है। तीसरी बार ईरवा भी उसी वेश में आती है और इस बार आर्थर से पानी मांगती है। आर्थर पूछता है कि वो किस तरह की शरणार्थी है, क्या वो राजनीतिक शरणार्थी है या पॉलिटिकल। ईरवा तुरंत कहती है कि हाँ वो पॉलिटिकल रिफ्यूजी है। आर्थर उससे सबूत मांगता है कि उसे अपने देश से निकाला गया था। ईरवा कहती है इस बात का कोई सबूत जरूरी नहीं है, लेकिन आर्थर जोर देकर कहता है कि हर शरणार्थी को बताना पड़ता है कि वो अपने देश से क्यों भागा। ईरवा उसे कहानी सुनाती है कि वो युद्ध से भाग कर आई है क्योंकि दुश्मन एक एक करके सबको मार रहा था। आर्थर कहता है कि उसकी बात सच लगती है, लेकिन उसे एक सबूत या कोई आधिकारिक कागज चाहिए। जब ईरवा उससे पानी मांगती है तो आर्थर कहता है कि वो पानी देगा, लेकिन ईरवा को पानी देने के बाद ही ईरवा फिर बाहर लौट जाती है और ठंड में फिर से वही जमीन पर सो जाती है। अगले दिन जब वो दोबारा कोशिश करती है तो देखती है कि आर्थर अभी भी वहीं खड़ा है और उसे रोक रहा है। ईरवा थक कर हार मान लेती है।
आर्थर उससे पूछता है क्या उसे पूरा यकीन है कि धरती पर कोई इंसान नहीं बचा, और फिर पूछता है कि वो रिफ्यूजी आखिर कहाँ से आई थी। इरवा इतनी थकी हुई थी कि उसमें बहस करने की ताकत बची ही नहीं थी। आर्थर कहता है कि पास में एक स्टेशन है जो 100 साल से चालू है और वो किसी इंसान या रोबोट की निगरानी में होगा, लेकिन वो खुद बेस से बाहर नहीं जा सकता। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इरवा को मार भी सकता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। इरवा हैरान होकर उस स्टेशन को देखती है तो वो उसे सिर्फ एक पुरानी बेकार इमारत लगती है। फिर वो कार में पानी ढूंढने जाती है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। इरवा को लेवेंडर के बीज नजर आते हैं और वो उन्हें कार के पास लगा देती है और आर्थर से कहती है कि अगर वो उसे बेस के अंदर आने दे तो वो उसे पहेली का जवाब बता देगी, लेकिन आर्थर फिर मना कर देता है। इरवा उससे पानी मांगती है लेकिन इस बार भी रिजेक्ट हो जाती है। आखिरकार वो फैसला करती है कि स्टेशन तक जाना ही पड़ेगा, भले ही उसके पास काफी ऑक्सीजन नहीं है। वो रस्सी से नीचे उतरकर उस छोड़े हुए बिल्डिंग में जाती है और हर कोने में पानी तलाशती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसके बाद एक बंद दरवाजा दिखता है जिसके पास कांच की बोतलें रखी थी। तभी उसका अलार्म बजता है कि उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। वो सूट और हेलमेट उतार देती है, कांच तोड़ती है और अंदर जाती है, लेकिन वहाँ की सारी बोतलें खाली होती हैं। वो निराश हो जाती है लेकिन तभी उसे एक पानी का पाइप चलता हुआ दिखाई देता है। उसे याद आता है कि आर्थर ने उसे चेतावनी दी थी कि बाहर का पानी नहीं पीना। वो तुरंत कार में बैठकर लौटती है और आर्थर से टकरा जाती है। कार फट जाती है लेकिन आर्थर को कुछ नहीं होता। अगली सुबह आर्थर इरवा को जमीन पर बेहोश पड़ा पाता है। वो कहता है कि रात में कोई अजनबी बेस में घुसने की कोशिश कर रहा था और वो यकीन से कह रहा था कि वो रिफ्यूजी है और वह दोनों अजनबी अभी भी आसपास ही हैं। उसे तो ये भी पता नहीं चलता कि इरवा ही वो है जिसने उसे कार से मारा और वही रिफ्यूजी भी। इरवा फिर उससे पानी मांगती है लेकिन आर्थर मना कर देता है। अकेलेपन में इरवा पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती है और उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे थे कि पानी पी लो। होश में आने के बाद आर्थर फिर उससे पासवर्ड मांगता है और कहता है कि अगर उसने पासवर्ड नहीं बताया तो वो मर जाएगी। इरवा छत पर जमा पानी पीने की कोशिश करती है लेकिन बाप से उगल देती है और आर्थर से कहती है कि अगर तुम मेरे पति होते तो मेरी मदद करते। आर्थर कहता है कि बिना पानी के तुम जल्द ही मर जाओगी। रात में इरवा सपना देखती है कि वो एक शहर के बीच खड़ी है और बच्चों की आवाजें सुन रही है। अगले दिन आर्थर उससे पहेली का जवाब मांगता है। इरवा घसीटते हुए उसके करीब जाती है और खड़े होने की कोशिश करती है। उसे फिर से वही वीरान शहर दिखाई देने लगा है। आर्थर कहता है कि उसकी मौत के बाद वो इमरजेंसी मोड चालू कर देगा और उस समय पासवर्ड सिर्फ उसके पास रहेगा। इस आखिरी पल में इरवा आर्थर के पास झुककर कहती है कि उसके पापा ने आर्थर को अपने हाथों से प्रोग्राम किया था और वो उसे जानता है। वो उससे कहती है कि उसके पौधों को पानी देते रहना। आर्थर चुप रहता है, फिर कहता है कि पासवर्ड गलत है और इसी के साथ इरवा मर जाती है। आखिर में आर्थर कहता है कि पासवर्ड था लेवेंडर का पौधा, लेकिन अब इस पासवर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि इरवा मर चुकी थी और इंसानियत का अंत हो गया था। सिर्फ रोबोट ही अकेला धरती पर रह गया था और यहीं से फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।